नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, सरसों के भाव पिछले कई महीनों से 6000 का स्तर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बाजार में ये देखने को मिला है। विदेशी बाजारों की गिरावट ने सरसों और सरसों तेल को मंदी के गर्त में धकेल दिया है। आज मलेशिया के बाजार में पाम तेल के भाव 59 रिंगिट यानी कि 1.58% तक की गिरावट के बाद 3678 रिंगिट प्रति टन पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। पाम तेल में आई इस गिरावट के कारण ही भारतीय बाजार में एक गिरावट देखने को मिली है। इस मंदी ने जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव को खींचकर 5975 के स्तर पर पहुंचा दिया है। प्लांटों पर भी सरसों के भाव 50 रुपये की गिरावट दिखा रहे हैं। सरसों तेल में भी 10 रुपये प्रति 10 किलो की गिरावट देखने को मिली है। किसान भाइयों, मंडी व्यापारियों के अनुसार आज मंडियों में सरसों के दैनिक आवक में बढ़ोतरी दिखाई दी थी। बीते कुछ दिनों से सरसों की दैनिक आवक स्थिर बनी हुई थी। कल सोमवार को सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 5 लाख बोरियां हो गई। उत्पादक राज्यों के किसानों व स्टॉकिस्टों के पास सरसों का बचा हुआ स्टॉक अभी भी बीते साल की अपेक्षा अधिक है, इसलिए दैनिक आवक अभी बनी रहेगी। आने वाले दिनों में सरसों के तेल की मांग बरकरार बनी रहेगी, क्योंकि ब्याह शादी और त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरसों की कीमतों में तेजी आ भी सकती है, परंतु ये तेजी या मंदी काफ़ी हद तक आयाती तेलों की कीमत पर निर्भर करेगी। किसान भाइयों, लगातार 2 दिन से चल रही तेजी के बाद आज मलेशियाई एक्सचेंज में पाम तेल की कीमतें कमज़ोर हो गई। जानकारों के अनुसार मलेशिया की स्थानीय मुद्रा में तेजी का कारण पाम तेल की कीमतें इसका असर होना बताया जा रहा है। पाम तेल की कमज़ोर कीमत एवं मजबूत रेटिंग ने पाम तेल की मांगों को कमज़ोर किया। व्यापारी निर्यात डेटा के साथ ही पाम उत्पाद की मांग एवं आपूर्ति डेटा का इंतजार कर रहे हैं। इसी के हिसाब से व्यापारी मांग व आपूर्ति के डेटा को ध्यान में रखते हुए खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों, यह बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि सरसों में इस साल पिछले साल जैसी तेजी बनना मुश्किल है। सरसों के बाजार के सभी जानकारों का यह मानना है कि जो तेजी बनी है वह दिवाली तक ही बन सकती है। दिवाली के बाद सरसों के भाव में गिरावट का दौर भी शुरू हो सकता है। माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरसों में तेजी को लेकर अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सरसों तेल में मांग सामान्य से कम है। सोया तेल लगभग स्थिर बना हुआ है, जबकि पाम तेल में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। जिस तरह से सरकार खाद्य तेलों की निगरानी कर रही है, भाव बढ़ते ही सरकार हरकत में आ रही है। सरकार की इस चुस्ती को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि सरकार सरसों और सरसों तेल में कोई बड़ी तेजी आने देगी। विदेशी बाजारों से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिलते दिख रही है। दिवाली त्यौहार की सरसों की डिमांड बनी हुई है, जिसके चलते इतना सब होने के बावजूद भी सरसों के भाव 6000 के स्तर पर टिके हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि दिवाली के बाद सरसों अपने मौजूदा भाव को भी होल्ड नहीं कर पाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने सरसों के एमएसपी को बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। दिवाली के बाद सरसों के भाव के इसी रेंज में बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान, जय किसान।